न्यूज 18 राजस्थान पर मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। शाम के 7 बज रहे वक्त तो चला आपके पसंदीदा बुलेटिन महारो राजस्थान का शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां राजधानी जयपुर में भाजपा कार्य समिति की बैठक में आज पार्टी के दिग्गज नेता जुटे। विधानसभा चुनाव में मिले जनादेश और तीसरी बार केंद्र में मोदी सरकार की ताजपोशी की खुशी बैठक में साफ नजर आई। रिपोर्ट देखिए। भाजपा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और प्रदेश के मंत्रियों के साथ ही करीब 8000 भाजपा पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि शामिल हुए। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान इस मौके पर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था आज 5वें स्थान पर है। हम विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे। कि लोकसभा के चुनाव देश में चमत्कारी है। 62 साल में पहली बार यह हुआ है कि श्रीमान नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने हैं। एक इतिहास रचा गया है। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा के तालियां बजा के प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए, वंदन कीजिए। यह साधारण उपलब्धि नहीं है। सीएम भजनलाल शर्मा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि यह भाजपा में ही संभव है जो कार्यकर्ताओं को बड़े पदों के लिए मौका देती है। साथ ही उन्होंने कहा कि हम ईआरसीपी प्रोजेक्ट का शिलान्यास भी करेंगे और उद्घाटन भी करेंगे। मैं आपको आज यह ध्यान दिलाना चाहता हूं कि हम तीसरी बार भाजपा एनडीए का पूर्ण बहुमत केंद्र में आया है और हमने दुनिया को दिखाया है कि हमारा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में ताकत है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके विजन के साथ में हमने तीसरी बार केंद्र में भी सरकार बनाई है। मैं आपसे कहना चाहता, आपने देखा होगा अभी अभी हमारे प्रधानमंत्री जी रूस गए थे, एक सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया था। यह हमको विश्व गुरु बनने की एक झलक देता है। भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक में तीसरी बार मोदी सरकार बनने पर कार्य समिति में अभिनंदन प्रस्ताव पारित किया गया। आज भारत का नागरिक एक उत्साह के साथ लबरेज होकर के, एक असीम विश्वास के साथ में खड़ा होकर के ये देश विकसित हो सकता है और 2047 तक हम भारत को विकसित बनाएंगे, इस यात्रा को प्रारंभ कर चुका। और अब जब राजस्थान में डबल इंजन की सरकार बनी है, आप सबके पुरुषार्थ से, आप सबके परिश्रम से, आप सबके सहयोग से, आप सबकी ताकत के आधार पर जो राजस्थान में डबल इंजन की सरकार बनी है। जब राजस्थान में प्रचंड बहुमत से भाजपा की सरकार बनी है और दिल्ली में लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, तो जयघोष करेंगे, बोले भारत माता की, भारत माता की। आप सबका स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आज कार्य समिति के अंदर आप यहां उपस्थित रहे और हमें अवसर दे रहे हैं आपके माध्यम से पूरे प्रदेश और देश से बात करने का। आज 24 के चुनाव के बाद पहली कार्य समिति की बैठक हुई, जिसके अंदर सबसे पहला प्रस्ताव माननीय भूपेंद्र जी, जो फॉरेस्ट और एनवायरनमेंट के मंत्री हैं, उन्होंने रखा कि प्रधानमंत्री मोदी जी की लीडरशिप के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तीसरी बार लगातार देश में अपनी सरकार बनाई है। राजस्थान भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी जी की लीडरशिप को अभिवादन करता है, उनका धन्यवाद करते हैं। भाजपा कार्य समिति में नेताओं ने आगामी चुनावों की रणनीति पर मंथन किया और कार्यकर्ताओं में जोश का संचार करने के साथ ही जीत का मंत्र भी दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान।
तो वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का एक वीडियो सामने आया जिसमें अचानक अपना काफिला रुकवा करके लोगों का हाल मुख्यमंत्री जानते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुख्यमंत्री का एक अलग अंदाज लोगों के बीच में और सीएम को अपने बीच पाकर लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। देखते ही देखते सीएम से बात करने के लिए वहां पर भारी भीड़ जमा हो गई और इस दौरान कई लोगों ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ सेल्फी भी ली। तो वहीं सूरत की पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। सूरत पुलिस ने सिरोही के बाट गांव से 4 लोगों को गिरफ्तार किया। 4.5 करोड़ रुपए से ज्यादा का हीरा बरामद किया है, जिसे चोरों ने बड़े ही शातिर अंदाज में हीरा कारोबारी के शोरूम से चुराया था। रिपोर्ट देखिए। ऐसी चोरी केवल फिल्मों में देखी होगी। असली हीरे को बदला नकली से। 4 करोड़ 50 लाख से ज्यादा डायमंड की कीमत। पुलिस ने चोरों की साजिश पर फेरा पानी। बेचने से पहले पुलिस के हत्थे चढ़े। चोरों ने तो चोरी पूरी ही शातिराना अंदाज से की, लेकिन पुलिस की सतर्कता के आगे उनकी सारी प्लानिंग फेल हो गई। चोरों ने सूरत में एक नकली हीरे को असली हीरे में बदलकर एक व्यवसायी को 4.5 करोड़ से अधिक का चूना लगा भी दिया था, लेकिन इससे पहले वो असली हीरे को ठिकाने लगा पाते वो पुलिस की गिरफ्त में आ गए और पुलिस ने सिरोही जिले के बाट गांव निवासी दलपत पुरोहित के चूल्हे में दबाकर रखे हुए हीरे को बरामद कर लिया। पुलिस ने दलपत को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि फरार चोरों की तलाश में दबिश दे रही है। वो हार्ट शेप का डायमंड है। वो एक ही डायमंड है जिसकी कीमत 4.5 करोड़ रुपए होती है। पुलिस ने काफी मेहनत से डायमंड भी कब्जे में लिया है और साथों साथ जो सीवीडी डायमंड था वो भी पुलिस के पास है। इसके साथ जो आरोपी है उसकी भी पुलिस ने गिरफ्तारी की है। चोरों की इस गिरोह ने 10.08 कैरेट के असली हीरे को चेक करने के दौरान असली हीरे की जगह एक नकली हीरा रख दिया था। हीरा कारोबारी चिराग शाह को जब इस ठगी का पता चला था तो उनके पैरों के नीचे जमीन खिसक गई। उन्होंने तुरंत पुलिस की मदद ली। हीरा मिलने के बाद कारोबारी पुलिस वालों का आभार जता रहे हैं। करीब 15 दिन पहले स्टोन के लिए इंक्वायरी आई थी, जो नॉर्मली रत्न पे रहता है, कोई भी देख सकता है। बिजनेस में इंटरेस्ट है। फिर 15 दिन के बाद ये स्टोन चेक करने के लिए आया और चेक करने के टाइम उसने स्टोन चेंज कर दिया। जो थोड़ी देर में पता चला उसका नंबर चेंज हुआ था। तभी उसको फोन किया तो उसने बोला कि मैं आ रहा हूं। फिर उसका फोन स्विच ऑफ कर दिया उसने। तब पता चल गया कि स्टोन का चीटिंग हो गया है, मतलब चेंज कर दिया है उसने। उन लोगों ने बहुत मेहनत की, डे नाइट देखा नहीं है और उनकी अथाक मेहनत की वजह से विथिन अ वीक आई कैन गेट डायमंड बैक। हीरा है सदा के लिए, ये लाइन तो आपने सुनी होगी, लेकिन अब इन चोरों के सामने केवल जेलों की सलाखें ही रहेंगी। न्यूज़ 18 के लिए सिरोही से प्रतीक सोलंकी की रिपोर्ट। और इसी बीच बाड़मेर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां डमी अभ्यर्थियों को पुलिस कोर्ट लेकर के पहुंची है। 17 अभ्यर्थियों को लेकर के, इन आरोपियों को लेकर के कोर्ट पहुंची पुलिस और स्टेट ओपन परीक्षा में 20 को पकड़ा था। फर्जी परीक्षार्थी के तौर पर 3 नाबालिग भी इसमें शामिल है। पुलिस संरक्षण में इन्हें भेजा गया है। सीओ चौटन कीर्तिका यादव बस में लेकर कोर्ट में पहुंचे। से बड़ी खबर इस वक्त की बाड़मेर से सबसे बड़ी खबर, तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। जो डमी अभ्यर्थी गिरफ्तार किए गए हैं उनको कोर्ट लेकर के पुलिस पहुंची है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। तीन नाबालिग भी पुलिस के संरक्षण में है। आपको बता दें कि सीओ चौटन कीर्तिका यादव इन तमाम आरोपियों को बस में लेकर के कोर्ट पहुंची हैं और पूरे पुलिस जाब्ते के साथ टीम की तरफ से इन आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया है। बहरहाल ये तस्वीरें एक के बाद एक परीक्षा माफिया पर हुए कई गिरफ्तारियां की जा रही हैं और बाड़मेर से जो गिरफ्तारी हुई है
तो वहीं लगता है कि प्रदेश में परीक्षा तंत्र को माफिया ने हाईजैक कर लिया। फिर वो भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक का मामला हो या फिर डमी अभ्यर्थियों और नकल गैंग के कारनामे, और अब छोटी छोटी परीक्षाओं में भी ये गैंग सक्रिय हो चुकी है। रिपोर्ट देखिए। पिछले कुछ सालों में हुई घटनाओं से ऐसा लगता है परीक्षा तंत्र माफिया के हाथों में है। अब बाड़मेर में सामने आए मामले ने पूरे सिस्टम पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। स्टेट ओपन बोर्ड की परीक्षा में तनाव क्षेत्र आलमसर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में ही 20 डमी अभ्यर्थी मिले हैं। ये खुलासा किसी व्यक्ति की सूचना पर हुई जांच में हुआ है। 17 अभ्यर्थियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और 3 अभ्यर्थियों को नाबालिग पाए जाने पर हिरासत में लिया गया है। सूचना मिली कि इसमें कुछ परीक्षार्थी जो डमी के रूप में बैठकर परीक्षा दे रहे हैं, इस पे जांच की गई, तब पाया गया कि 20 लोग जैसे थे जो परीक्षार्थी मौजूद नहीं था, उसकी जगह कोई दूसरा दे रहे थे। इसमें से 3 डमी अभ्यर्थी 3 मौजूदा सरपंचों की जगह परीक्षा दे रहे थे। तो वहीं एक बड़े राजनीतिक रसूखदार परिवार के कुछ सदस्य भी इसमें शामिल बताए जा रहे हैं। पुलिस अब गैंग के तार खंगाल रही है। निश्चित रूप से राजनीतिक रूप से जो भी अभी हो सकता है, कोई सरपंच हो या आने वाले इलेक्शन में कोई इलेक्शन लड़ने वाला हो, वो भी अभ्यर्थी हो सकते हैं जो डमी के रूप में जगह परीक्षा दिलवा रहे, उनके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद। लगता है अब स्टूडेंट्स को अपनी काबिलियत पर भरोसा नहीं रहा, इसीलिए परीक्षा माफिया पनप रहा है। वहीं काबिल स्टूडेंट्स का सिस्टम पर से भरोसा डगमगाने लगा है। अगर सरकार अभी भी नहीं चेती तो पूरे तंत्र पर यह माफिया कब्जा कर लेगा और वे ही युवाओं की तकदीर लिखने लगेंगे। बाड़मेर से न्यूज़ 18 के लिए प्रेमदान देथा की रिपोर्ट। तो वहीं हरियाणा के महेंद्रगढ़ की बाचोद हवाई पट्टी पर आज से स्काई डाइविंग की शुरुआत हो गई है। पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इसका शुभारंभ किया। विश्व स्काई डाइविंग डे पर गजेंद्र सिंह शेखावत ने 12,000 मीटर की ऊंचाई से जंप लगा करके स्काई डाइविंग की है। केंद्रीय मंत्री ने स्काई हाई में एक टैंडम स्काई डाइव का आनंद भी लिया। उन्होंने स्काई डाइव का अनुभव साझा भी किया और कहा कि एक अनुभव बेहद ही रोमांचक रहा। ये निश्चित ही नए और साहसिक भारत के लिए आसमान भी सीमा नहीं है। गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि इस खेल के प्रति रुझान बढ़े, इसके लिए ये मेरे लिए भी बहुत अहम थी। तो खुद केंद्रीय मंत्री ने डाइव की और युवाओं को भी प्रेरणा दी। हरियाणा के नानौल की ये तस्वीरें बेहद खास हैं। केंद्रीय पर्यटन मंत्री की तरफ से यहां पर स्काई डाइविंग की शुरुआत खुद डाइव लगा करके की गई है। आराम से बस पाँव यहाँ and legs should go between my legs and march. तो केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने डाइव लगाई और इसके बाद अपने अनुभव भी बताए हैं। ये तस्वीरें देखिए, खुद केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जो है जब शुरुआत स्काई डाइविंग की करने पहुंचे तो सबसे पहले उन्होंने खुद भी डाइव किया और इसके बाद एक संदेश भी दिया कि इस तरह के जो साहसिक खेल हैं उनको प्रमोट करने के लिए सरकार पीछे नहीं है। आज एक अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है एरो स्पोर्ट्स की दुनिया में, जब आज पूरी दुनिया पहली बार वर्ल्ड स्काई डाइविंग डे सेलिब्रेट कर रही है। और वर्ल्ड स्काई डाइविंग डे के दिन में आज भारत में यहाँ नारनौल में ये फैसिलिटी प्रारंभ हुई और हमने पहली बार यहाँ से जंप किया है। मैं अपने आप को रोमांचित महसूस करते हुए साथ ही साथ में एक बहुत उज्जवल भविष्य भारत के पर्यटन की दुनिया में, पर्यटन के क्षेत्र में, एरो स्पोर्ट्स के क्षेत्र में आज से प्रारंभ होता हुआ देख रहा हूँ। जिस तरह से पूरे विश्व भर में इस तरह के एडवेंचर स्पोर्ट्स के प्रति रुझान बढ़ा है, अनेक भारतीय हजारों की संख्या में हर साल दुनिया के दूसरे देशों में, दुबई में, सिंगापुर में, थाईलैंड में, न्यूजीलैंड में जाकर के इस एरो स्पोर्ट्स का आनंद लेते हैं, स्काई डाइविंग का आनंद लेते हैं। भारत में ये फैसिलिटी शुरू होने के बाद निश्चित रूप से लोगों को इस रोमांच को अनुभव करने का अवसर तो मिलेगा ही, लेकिन साथ ही साथ में भारत के पर्यटन के क्षेत्र में भी, पर्यटन के इजाफे में वृद्धि के दृष्टिकोण से भी एक बहुत महत्वपूर्ण कदम होगा।
तो वहीं कोटा के रामगंज मंडी इलाके के ढाणी मानपुरा गांव की एक महिला के साथ में ठगी की वारदात हुई है, जहां पर ठगी करके बैंक खाते से 3 लाख रुपए निकालने का मामला सामने आया। इसके चलते ये महिला हीराबाई, जिन्होंने शहर के कोटा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के कर्मचारियों और जिम्मेदार अधिकारियों पर चेक द्वारा रुपए निकालने के आरोप लगाए हैं। मामले में महिला ने मोड़क थाने में केस दर्ज करवाया। पीड़ित महिला का यह कहना है कि बैंक की ओर से खाते में 2 चेक लगने की जानकारी दी गई, जिस पर अंगूठे के निशान नहीं है, केवल हस्ताक्षर हो रहे हैं। 70,000 रुपए का एक चेक 8 अप्रैल को लगाया गया, जबकि दूसरा चेक 1 लाख रुपए का भरकर 14 मई को बैंक में लगाया गया। बाकी रुपए किसने निकाले, ये बैंक का कोई भी अधिकारी या कर्मचारी जानकारी उन्हें नहीं दे रहा है। जब भी पूछते हैं एक ही जवाब होता है, जांच कर रहे हैं। इसके चलते इस महिला ने मोड़क थाने में जाकर के मामले की शिकायत दर्ज करवाई। मोड़क थाना पुलिस अब पूरे मामले को लेकर तफ्तीश कर रही है। तो वहीं जयपुर के रामगंज थाना इलाके में एटीएम हैक करके 15 लाख रुपए से ज्यादा की लूट की वारदात को अंजाम देने वालों का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। डीसीपी नॉर्थ राशि डोगरा ने जानकारी दी है कि 10 जुलाई को सेंट्रल बैंक के एटीएम को हैक करके 15,19,000 रुपए से ज्यादा की लूट की वारदात की गई थी। लूट की सूचना के आधार पर पुलिस ने टीमों का गठन किया, 200 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले और इसके आधार पर पुलिस ने एटीएम में कैश भरने वाली कंपनी सीएमएस के 2 पूर्व कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों ने नौकरी छोड़ने के बाद पासवर्ड चुराए, एटीएम को हैक किया, खोला और मशीन से 15,19,000 रुपए निकाल करके फरार हो गए, लेकिन पुलिस से बच नहीं पाए। पुलिस की टीम ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ शुरू कर दी है। कि सेंट्रल बैंक के एक एटीएम के साथ कुछ छेड़छाड़ हुई है। ये सूचना मिलने पर उनके एम्प्लॉयज आए और उनके साथ पुलिसकर्मियों द्वारा उस एटीएम का जब निरीक्षण किया गया तो पता चला कि उसमें बिना तोड़फोड़ किए पासवर्ड डाल के एटीएम से अराउंड 16 लाख रुपए चुराए गए हैं। तो जब इसमें ये था कि पासवर्ड डाला गया है और ऊपरी तोड़फोड़ ज़्यादा नहीं की गई है, तो पहला शक हमारा बैंक के जो पैसे डालते हैं उस एटीएम में उस कंपनी के एम्प्लॉयज़ पे गया। तो जब वहाँ पे गया तो फिर हमने करीबन टीम ने 200 सीसीटीवी फुटेज खंगाले और उसमें उनके हुलिये से हमने उनकी पहचान की, उन्होंने क्या रूट लिया है। और एक एम्प्लॉई जो बैंक 29 तारीख को ही उसने इस कंपनी में, जो कंपनी है जो सीएमएस कंपनी, उसकी नौकरी छोड़ी थी, तो उस पर हमारा। तो वहीं झालावाड़ जिले के भवानी मंडी शहर में ज्वेलरी शॉप में चोरी की वारदात सामने आई है। दुकान पर 2 महिलाओं ने खरीदारी के बहाने चांदी की पाजेब का बॉक्स चोरी किया और फरार हो गईं। ये तस्वीरें कैद हुई हैं सीसीटीवी में। दुकानदार को वारदात का पता चला दुकान बंद करने के दौरान, और जब वो गहने तिजोरी में रख रहा था उस वक्त उसे पता चला, और तब पाजेब का एक डिब्बा कम मिलने पर उसने दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे चेक किए तो वारदात का खुलासा हुआ। दुकानदार के मुताबिक डिब्बे में 13 से 14 पाजेब थी और इनका कुल वजन 1.25 किलो था, जिसकी कीमत 1 लाख रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। पीड़ित दुकानदार की तरफ से केस दर्ज करवाया गया। भवानी मंडी थाना पुलिस शातिर महिलाओं की तलाश कर रही है जो इस तरह से चोरी की वारदातों को अंजाम दे रही हैं। तो वहीं बीकानेर के एक निजी डेयरी पर 1 किलो घी के साथ 1 किलो फ्री घी देने की सूचना पर स्वास्थ्य विभाग की टीम में हड़कंप मच गया। मौके पर टीम जब पहुंची और जांच की, लेकिन मौके पर मौजूद कर्मचारी टीम को देखते ही वहां से फरार हो गया। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मौके से घी के सैंपल लिए। दरअसल सुभाषपुरा क्षेत्र में नवीन डेयरी नाम की दुकान पर 1 किलो घी के साथ में 1 किलो घी फ्री में देने की स्कीम लॉन्च करते हुए इसे बेचा जा रहा था, जिस पर क्षेत्र के लोगों को नकली घी बेचने का संदेह हुआ और इसकी शिकायत स्वास्थ्य विभाग में की गई। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जांच की जा रही है, लेकिन दुकानदार मौके से भाग छूटा। तो ये नवीन डेयरी जो ऑफर चला करके बाकायदा नकली घी सप्लाई कर रही थी, इसका बड़ा खुलासा किया गया है। एक ऐसी नवीन नाम की डेयरी खुली है जो कि 1 किलो के खरीदने पर 1 किलो फ्री घी मिल रहा है, उसमें मावा भी मिल रहा है, पनीर मिल रहा है और रसगुल्ले भी वैसे बेचे जा रहे हैं। तो शक के आधार पर हम यहाँ आए, देखा तो हमारे को घी मिला, मावा मिला और रसगुल्ले मिले और हमने अभी तहकीकात कर रहे हैं। फिलहाल इसका जो मालिक है, जो काम करने वाला है,
वो अभी फरार है, वो भाग गया है। तो वहीं अजमेर में एसओजी की टीम ने मेवाड़ यूनिवर्सिटी गंगवार चित्तौड़गढ़ से फर्जी डिग्री बनवाने में मदद करने वाले सरकारी स्कूल के पुस्तकालय अध्यक्ष मोहनलाल बिश्नोई को गिरफ्तार किया। स्कूल लेक्चरर भर्ती में फर्जी डिग्री लगाकर के परीक्षा देने और पास होने के मामले में एसओजी लगातार अब जांच कर रही है। अब तक इसमें 9 गिरफ्तारी की जा चुकी है। अजमेर एसओजी के एडिशनल एसपी मुकेश कुमार सोनी ने जानकारी दी कि मोहनलाल बिश्नोई के खिलाफ अजमेर में केस दर्ज था। इस मामले में लगातार अब पुलिस की तफ्तीश जारी है। उधर राजसमंद की करौली थाना पुलिस सवालों के घेरे में आ गई है, जहां पर पुलिस पर घर में घुसकर पीड़ित परिवार से मारपीट के गंभीर आरोप लगे हैं। परिजनों ने मारपीट का वीडियो भी बनाया और इसे सामने लाया है। पीड़ित परिवार के बेटे बेटियों ने यह वीडियो जारी कर उन्हें धमकाने और मारपीट करने का आरोप पुलिस पर लगाया है। उधर कांकरौली थाना अधिकारी ने कहा कि रात को मोही गांव से 2 व्यक्तियों को दर्ज प्रकरण में डिटेन किया गया। डंपर चालक ने पुलिस की गाड़ी को टक्कर मारने की कोशिश की थी। वहीं पुलिस के इस वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस की कार्रवाई पर ही गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। आज पुलिस वाला आया, के नीचे भाड़ा वाला रहवा जो गेट खोल दी तो अचानक मां ऊपर आई गया और पापा ने जगह पचा उठाया उन्होंने तो वे जबरदस्ती पापा ने ले जावा लगे। मैं वीडियो बना रही तो मारो फोन ही झपट ली तो गाली गलौज करवा लाग गया। फिर नीचे गए पापा को अंदर बैठा, मुझे सर क्यों बैठा, मैं वीडियो भी नहीं बना दी, मुझे धक्का तुम करके नीचे गिरा के मारने लगे, गाली गलौज कर रहे हैं, घटी उड़ा तुम बताओ तुम्हारे औकात नहीं से, गाली गलौज के फिर मुझे नीचे गिरा के मारने लगे। तो वहीं जोधपुर के जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में बने संविधान पार्क की खामियां दूर कर दी गई हैं, लेकिन अब एक नया विवाद यहां पर खड़ा हो गया है। एबीवीपी संविधान पार्क में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति लगाने की मांग कर रही है और आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से विश्वविद्यालय के केंद्रीय कार्यालय के मुख्य गेट को बंद करके नारेबाजी की गई और बाबा साहेब की प्रतिमा यहां पर लगाने की मांग की गई। एबीवीपी ने 7 दिन में मांगे पूरी नहीं करने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी विश्वविद्यालय प्रशासन को दी है। विश्वविद्यालय के अंदर माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा जो संविधान स्तंभ का उद्घाटन किया गया, उस संविधान स्तंभ के अंदर कहीं भी डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जो कि संविधान के निर्माता है, उनकी प्रतिमा का कहीं भी प्रतिमा लगाई नहीं गई है। यह संविधान का अपमान है, यह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कभी नहीं सहेगी। पहुंचे जहां यासीन खान के परिजनों से उन्होंने मिलकर के उनसे मुलाकात की और ढांढस बंधवाया। इस दौरान परिजनों ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है और गिरफ्तार कर उन्हें फांसी की सजा देने की मांग की है। तो आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यासीन खान की हत्या कर दी गई थी। इस पूरे मामले को लेकर यासीन खान के परिजनों से मिलने के लिए बालकनाथ पहुंचे थे। तो वहीं प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश का कहर जारी है। झमाझम बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर आ गए हैं, सड़कें दरिया बन चुकी हैं और टोंक के देवली की जो तस्वीरें सामने आई उसमें बारिश के बाद संथली नाला उफान पर आ गया है। आपको बता दें कि इससे देवली का संपर्क कई गांवों के साथ टूट चुका है, जिसमें राजमहल, सतवाड़ा, नया गांव, देवीखेड़ा, निगड़िया, लाखोलाई गांव का राष्ट्रीय राजमार्ग से संपर्क पूरी तरह टूट गया है। जलस्तर कम होने पर ही अब यहां से आवागमन चालू हो पाएगा। वहीं 3 अलग अलग जगहों की तस्वीरें हैं प्रदेश की, जहां चूरू में भी लगातार बारिश के बाद पानी भर गया जगह जगह पर। अनूपगढ़ में भी जगह जगह गड्ढे हो गए हैं, पानी भरने की भी शिकायतें मिल रही हैं, लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो टोंक में भी लगातार भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात नजर आए। तो वहीं दिन भर की उमस के बाद कोटा में झमाझम बारिश हुई है और बारिश की वजह से जहां एक तरफ लोगों को गर्मी से तो राहत मिली है, वहीं कई इलाकों में जल भरा हुआ है। कोटा में बीते 5 से 6 दिन बाद बारिश होने से मौसम एक बार फिर से सुहाना हो गया। बारिश से जहां किसानों के चेहरे खिल उठे, तो वहीं कई जगह निचले इलाकों में पानी भरने से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। उधर चूरू के रतनगढ़ इलाके से खबर, जहां पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश के चलते राजल देसर कस्बे के सरकारी अस्पताल और गांव बुधवाली की महात्मा गांधी स्कूल में 1 से 1.5 फीट तक पानी भरा हुआ है। बीती रात तेज बारिश हुई, जिससे सरकारी अस्पताल समेत आसपास के कई इलाकों में भी पानी भर गया और अस्पताल परिसर में पानी भरने से रोगी और उनके परिजनों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये सरकारी अस्पताल की तस्वीरें हैं रतनगढ़ की, जहां पर जल निकासी की कोई व्यवस्था नजर नहीं आ रही है।
तो वहीं निचले इलाकों में भी घरों में पानी घुस गया, जिससे लोग परेशान हैं। नगर पालिका के इंतजामों की पोल भी खुल करके सामने आ गई है। साथ ही साथ इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं लगभग 12:30 बजे तक 3 घंटे लगातार जो पानी गिरा, उसकी वजह से अस्पताल में सब जगह पानी पानी हो गया। लगभग कुछ जगह पे वार्ड में, कॉटेज में, अपने निवास में लगभग 3 से 4 फीट पानी, और पीछे की तरफ जहाँ पे लेबर रूम है वहाँ 6 से 7 फीट तक पानी चला गया। इसकी वजह से सारा रिकॉर्ड, सब कुछ, सारे बेड वगैरह, मशीनें वगैरह, एक्सरे मशीन वगैरह, सारे इन्वर्टर वगैरह और लेट बात सब खराब हो चुका है। अब पानी को निकालने की कोशिशें लगातार जारी हैं। हॉस्पिटल के अंदर एक मड पंप लगा हुआ है, उससे लगातार सुबह से पानी निकालने की कोशिश जारी है। साथ ही नगर पालिका के द्वारा एक पंप लगा के पानी को निकालने की कोशिश जारी है। वहीं अनूपगढ़ में लगातार मूसलाधार बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और लोग परेशान हैं। नई मंडी गढ़साना में झमाझम बारिश की वजह से गढ़साना की सूरत बिगड़ करके सामने आई है और गढ़साना मंडी में पानी ही पानी हो गया। चाहे सड़क हो या फिर मोहल्ला, सभी जगहों पर पानी जमा है। शहर के कई निचले इलाके पूरी तरह से पानी में लबालब नजर आ रहे हैं। कई लोगों के घरों और दुकानों तक भी पानी पहुंच गया। मुख्य सड़क से लेकर मोहल्ले की गलियों में भी पानी भर गया है। इससे लोग काफी गुस्से में हैं। आक्रोशित लोगों ने कहा कि अगर समय रहते इस तरफ ध्यान नहीं दिया गया तो इलाके के लोग इकट्ठा होकर के आंदोलन करने को मजबूर होंगे। रात जैसी बरसात शुरू हुई, पहले झमाझम की, बाद में तेज बारिश हुई। तेज बारिश होने से गणेश मंदिर रोड पर जितनी भी दुकानें हैं सब पानी से भर गई। प्रशासन, जनप्रतिनिधि, चाहे एमएलए है, चाहे प्रधान है, कोई भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। सरपंच महोदय रात को 3 बजे कॉल करने पे जरूर पहुंचे, लेकिन वो भी व्यवस्था करने में नाकाम रहे। ये पूरी तरह आवागमन का रास्ता बंद हो चुका है बरसात के पानी के कारण, और यहाँ पर जो बच्चों की उपस्थिति है, यहाँ पास में लाइब्रेरी है, इसमें बच्चे जो आते हैं उनके लिए कोई रास्ता नहीं उपलब्ध है, और जो आसपास के जो लोग हैं उन्हीं को ही बड़ी समस्या आ रही है। और ये बरसात का पानी इकट्ठा होने के कारण जो ट्रैक्टर ट्राली, कोई भी साधन का आवागमन भी बंद हो चुका। उधर जयपुर के फुलेरा कस्बे में बीती रात को हुई बारिश के बाद सुबह 1.5 घंटे की और बारिश हुई, जिससे रेलवे प्रशासन की पोल खुलकर के सामने आ गई है। बारिश में फुलेरा से होकर गुजरने वाले स्टेट हाईवे 57 पर बीचून रोड पर बना RUB 2, जिसमें महज 1.5 घंटे की बारिश में करीब 5 फीट तक पानी भर गया, जिसकी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। इससे वाहन चालकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हाईवे पर बनाई अंडरपास जर्जर हो चुका है और ऐसे में यहां पर कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। इधर बीती रात से रुक रुक कर हो रही बारिश की वजह से कस्बे के कई मोहल्लों में सड़कों पर भी पानी भर गया और कई घरों में पानी घुस गया है।